अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अस्सूरा फ़िस्सुवर लिईलाफ़ वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिन नूर वस्सुरूर वल इकराम वल ईलाफ़ वअला आलिही व इतरतिही व सुलालतिही व अस्हाबिहिल्लज़ीना बर्रदू वजूहहुम बिल इबादा फिल हरम वल मताफ व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिईलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। इंतहाई इज़्ज़त के लायक और एहतराम के लायक हाज़िरीन नाज़िरीन, आज हमारी इस बज़्म में मोहब्बत का उन्वान है असल मसला माशी है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं कराची से, इल्म में एक बड़ा नाम है डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी। उन्होंने मेरा उन्वान मुलाज़ा फरमा के मोहब्बत की चुटकी काटी। कौन आशिक खुदा की ज़ात का है, असल मसला मुआशियात का है। असल मसला मुआशियात का है। बाज़ जुमले अपनी खुशबुओं के हवाले से इतने मोतबर हो जाते हैं कि वो फर्शी नहीं लगते, अर्शी लगते हैं। ऐसे ही चंद जुमले अल्लाह ताला ने शेख सादी अला रहमा को नसीब किए। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, कि बुलंदियों को जो मेराज मिली है वो हुजूर के कमाल ही से मिली है, और अंधेरे अगर छट कर उजाले बने हैं तो हुजूर के जमाल से बने हैं। हसनत जमी व खसालिही, अल्लाह ताला ने हुजूर को जितनी भी खसलतें दी वो सब की सब हसीन है, सब की सब खूबसूरत है। बिला तकल्लुफ़ फर्ज करना चाहूँगा कि दुनिया सारी परेशान भी है कि दुनिया का माश कैसे हो, ये मसला हल कैसे हो। लेकिन इससे अजीब तर बात यह है कि दुनिया प्यासी भी है, लेकिन वो दरिया के किनारे जाने के लिए तैयार है। जिंदगी की भूख है, लेकिन आबे हयात के चश्मे के हम मुखालिफ हैं। रहबर की तलाश है, लेकिन खिजर से दुश्मनी है। अजीब मामलात हैं। इस कायनात का अगर असली मसला माशी है
जिसका सबको इतराफ है। तो ये सारे माशी मसले अपना बोझ और किसाफत दूर करके लताफत के दायरे में दाखिल हो सकते हैं अगर हुजूर की जबीन के पसीने का एक कतरा ही अपनी मंजिल बना ले। अल्लाह ताला ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उस्वा दिया, सीरत दी, मालात दिए, औसाफ हमीदा दिए, किताब दी, इल्म दिया, सहीफा दिया, काफिला इंसानियत अगर खुलूस से उसको अपनी रूहानी मंजिल बना ले तो ये ज़मीन रहमतों की आमाजगाह बन सकती है और हम जन्नत के नज़ारे इस ज़मीन पर देख सकते हैं। जिनके तलवों का धोवन जन्नत हो, उनके उसवा के अंदर अल्लाह ने सुकून और इत्मीनान की कैसी कैसी जन्नतें न रखी होंगी। बात इदराक की है, बात खुलूस की है, बात सफर के आगाज की है। कुरान हकीम का जो सूरा मैंने आपके सामने तिलावत किया है, तफसीली दर्स नहीं अर्ज कर रहा, इसमें 7 चीजें काबिल गौर है। बिहम्दि ताला मेरी अपनी ही तफसीर में आप ये मुलाजा कर सकते हैं। एक तो एक ऐसी कौम की तारीख है, एक ऐसी कौम की तारीख है जिस कौम और कबीले के अंदर आखिरी आसमान की आदत का नज़ुल हुआ, खातमुन नबीयीन उतरे, हुजूर आए, उनका तवल्लुद हुआ, उनका मिलाद शरीफ हुआ। कभी गौर किया कि उस पूरी कौम के नाम से कुरान की एक पूरी सूरत है। ये कुरैश के नाम से मन सूरह इलाफ तवज्जो चाहती है। एक ऐसी कौम जिसकी सहरा में आबला पाई से आप दुनिया के सहरा में चलना सीख सकते हैं। मैं अरब के बद्दुओं की तरफ तुम्हारी तवज्जो मबजूल कराऊंगा जिन्होंने माशियात, माशरत और तमद्दुन कि वो मिसाल कायम की कि दुनिया आज तक जिन जानवरों पर वो सवारी करते थे उनके पांव के साथ लगी हुई खाक तक भी न पहुंच सकी। कुरैश, मैं फिरका व इफ्तिराक के तनाजुर में हवाला नहीं देता, मैं सयादत के उसूल कौले रसूल से सिखाता हूँ। क्या बात थी कि हुजूर ने फरमाया था कि अल अइम्मा मिन कुरैश, इमामत कायनात के ढंग कुरैशियों से सीखो, कुरैश से सीखो कि उन्होंने कारगाह हयात में इंसानी काफिलों के लिए हुद्दी खानी का सामान कैसे फराहम किया।
हुजूर के कबीले को नजरअंदाज न करो, हुजूर के कबीले से सीखो। कबीले से सीखो। सीखने में क्या हर्ज है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूं तो मेरी बात मानो, वइन असैतु, अगर मैं नाफरमानी करूं तो कव्वेमूनी, मुझे सीधा कर दो, मुझे सीधा कर दो। गोया ये मगरिब के हुक्मरान हैं जिनके बारे में ये जुमला मशहूर है कि किंग कैन डू नथिंग रॉन्ग, बादशाह गलतियां नहीं करते। लेकिन ये हुजूर का मदीना है, पहला खलीफा हुजूर के बाद ऐलान कर रहा है कि अगर मैं सीधे रास्ते पर चलूं तो मेरी बात मानो, अगर मैं अल्लाह के रसूल का रास्ता छोड़ूं तो कव्वेमूनी, मुझे ठीक कर दो, सीधा कर दो। दूसरी चीज जो काबिल तवज्जो है वो है बैतुल्लाह की बरकत, अल्लाह के घर की बरकतें। मैं एक नफीस और लतीफ सा सवाल आपके ज़हन पर छोड़ने लगा हूं। अल्लाह का तो ना कोई ज़मान है ना मकान है, फिर भी अल्लाह ने अपने लिए एक घर बनाया है। इसका मतलब यह है कि माश को अल्लाह ने भी नहीं छोड़ा। उन्हें कहा घर बनाना, संवारना, उसकी बेहतरी के लिए सोचना अल्लाह की भी सुन्नत है, हुजूर की भी सुन्नत है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लफ्जों से कोई तोड़ मरोड़ कर गलत माना ले ले तो मर्जी उसकी, लेकिन इस्लाम को समझने के लिए रब्बुल बैत को मानना होगा और अहलुल बैत को समझना होगा। रब्बुल बैत, मुगालता न खाइए कि हुजूर की नात मैंने पेशे नजर नहीं रखी। जहां अहलुल बैत है वहां मरकजुल बैत भी है। अच्छे सर हों तो अच्छी जुल्फें मशाम हस्ती को मुअत्तर करती हैं। जहां अहलुल बैत होंगे वहां हुजूर की जुल्फें भी होंगी, हुजूर का चेहरा भी होगा, हुजूर की छाती भी होगी, हुजूर के जुल्फों के कुंडल भी होंगे, हुजूर की आंख भी होगी, आंख की मिकनातीसियत भी होगी, शख्सियत की जाज़बियत भी होगी, रूहों में उतरना भी होगा, सहीफे भी होंगे, सहीफों के पढ़ना भी होगा। वहां 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 रूहानियत भी होगी और दाल रोटी भी होगी, वहां माशरत भी होगी और माश भी होगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। वो आलिम नहीं है जो ये कहता है कि ये दुनियादार है और ये दीनदार है। हुजूर ने तो खत्ते फासिल खींचा ही नहीं है कि ये दुनियादार है और ये दीनदार है। आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। हुजूर में जो मेरा बन गया वो दुनियादार भी हो तो दीनदार है, दीनदार भी हो तो दुनियादार है। वो दुनिया को समझता है, वो दुनिया को समझता है। एक बहुत बड़े अरबी अदीब से एक बादशाह ने कहा था कि ये क्या वजह है कि हम बादशाह लोग तुम फकीरों के घर नहीं आते, तुम हमारे घर आते हो। उन्होंने कहा अगर जान की सलामती हो तो मैं जवाब अर्ज कर दूं। उन्होंने कहा करें। उन्होंने कहा कि आप बेवकूफ़ हो, आपको फ़क्र का मकाम नहीं पता इसलिए नहीं आते हो, और फ़कीर दुनिया का मकाम भी जानता है और आखिरत का मकाम भी जानता है। मैं अर्ज कर रहा था कि रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस सूरत के अंदर रब्बुल बैत, बैत का हवाला। मजेदार बात नहीं है कि अल्लाह ने जो आखिरत की भी जजाएं इरशाद फरमाई हैं, आखिरत की भी जो जजाएं इरशाद फरमाई हैं, वो सारी की सारी माशी हैं। सैयद साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, हैं आखिरत की जजाएं लेकिन हैं माशी। अनार खाने के लिए मिलेंगे, अंगूर खाने के लिए मिलेंगे, पानी पीने के लिए मिलेगा, रश्के अरम होंगे, नहरें रवां दवा होंगी, आब शारें कूदेंगी, झरने उछलेंगे, नहरें रवां दवा होंगी, सब्जे जन्नत जमीन पर झुके होंगे, हुरो कसूर होंगे। रब ने कहा फाका उधर भी नहीं होगा। फाका तो और कहत तो अजाब है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कादल फक्र, करीब है कि फक्र और गरीबी यकून कुफ्र, वो इंसान को कुफर तक जा पहुंचाते। तवज्जो। तीसरी चीज, मालिकुल बैत की रबूबियत है। बहुत धीमे लहजे में कहने लगा हूं। मालिकुल बैत था, मकान जमा उसकी शनाख्त नहीं, लेकिन बैत उसने एक रखा है, घर उसने एक रखा है, जिसका तवाफ भी है, जिसकी तरफ मुंह करके सजदा भी है, लेकिन सजदा अल्लाह की तरफ है। लेकिन जो उसके रसूल के बैत वाले हैं, उसने इर्दा गिर्दी रखे हैं। अली की विलादत भी काबे के अंदर ही हुई है, दूर नहीं रखा, दूर नहीं रखा, करीब रखा है। अल्लाहु अकबर। आइए चौथी चीज, तिजारती शाहराओं पर गिरफ्त का मसला, सी पैक का मसला। जनाब, मैं असर हाजिर के तकाजों को समझकर बोलता हूं, हल देता हूं, हल देता हूं कि दुबई, कतर और ये रियासतें इस खौफ में हैं कि गवादर बन गई तो हम उजड़ जाएंगे। चाइना को फिक्र है कि सी पैक गर्म समंदर तक पहुंचे। आओ मैं तुम्हें लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान मजीद के सामने सर झुकाओ। उसने सड़कों और शाहराओं का मसला सूरह कुरैश में बयान करके कहा कि हाशमियों की बसीरत को दाद दो कि गर्मियों के सफर और सरमा के सफर से खूगर कबीला मोहम्मद अरबी का था। उनको पता था कि तिजारत के नतीजे में कौमें बन भी सकती हैं और कौमें उजड़ भी सकती हैं। मैं बताता जाऊं, जो हाशिम थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद, ये फलस्तीन से गंदम खरीदते, दरिया जहां रास्ते में पड़ता है वहां पानी की चक्कियों पर उनको पिसवा करके आटा तैयार करते। माफ करिए, यमन से घी आता, मक्का में पहुंचकर चूरी बनाते और कहते दुनिया का जो गरीब है हाशमियों के दस्तरखान पर आ जा। जो कौम माशी मसला हल नहीं करती वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। मौसम और सड़कें ये दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आइए मैं हुजूर के जमाने का एक फैसला बताता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, गौर से सुने मुझे मैं क्या कह रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीबा जो बंदरगाह थी उसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेंट्रल पोर्ट बनाकर तिजारत के लिए इस इलाके को
और अरबों के सहराओं को जोड़ दिया और दीबा के इलाके के 2 गवर्नर मुकर्रर किए। 2 गवर्नर मुकर्रर करने के बाद बाकी सब 1 गवर्नर होता, लेकिन दीबा के 2 गवर्नर होते हुजूर के जमाने में और खुलफाए राशिदीन के जमाने में। तो माफ करिए, एक गवर्नर चाइना की तरफ से जो तिजारती लोग माल लेके जाते उनको कंट्रोल करता और दूसरा गवर्नर अरबों को कंट्रोल करता। अगर कोई सुनने वाला कान मौजूद है तो मेरी बात सुने कि जनाब हुजूर की इस सुन्नत के मुताबिक सी पैक और अरबों का इताद कायम करके एक नया सेंट्रल पोर्ट का तसव्वुर देने लगा हूं कि अगर बन जाए तो दुनिया सारी, खुसूसन चाइना के साथ और एशिया के साथ जो ममालिक ताल्लुक रखते हैं वो हुजूर की राह चले। सूरह कुरैश सिखाती है कि मुस्तफा से कदमों से लगी हुई मट्टी को तुम चूम ले, अल्लाह तुम्हें सितारों से भी आगे ले जाए, सितारों से भी तुम्हें सर बुलंद कर लेगा। अल्लाह ताला ने जो कुरैश का नाम जो लिया है तो कुछ बात तो है। ले इलाफ कुरैश, ये जो इलाफ के झरने और सौते फूटते हैं इस कौम की दानिश से, समझ से कुरान मजीद ने उसको हवाला बनाया है। अच्छा साईं, आओ, मैं बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन वक्त तो थोड़ा है। तवज्जो चाहूंगा कि मगरिब का निजाम जो घूमता है वाइज एंड रैशनलिज्म, वो कहते हैं कि जो माल है वो खर्च करो अक्लमंदाना और माकूल तरीके से, कम खर्च करो, इसकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ाओ। यूटिलिटी बढ़ाने का मतलब है इफादा बढ़ाओ। माल कम खर्च करो, इफादा बढ़ाओ। हुजूर का कानून है खूब खर्च करो और गुर्बत खत्म करो, इफलास खत्म करो, एहतियाज खत्म करो। मेरे दौर के आले इक़्द कुशा अगर नाखानदगी, गुर्बत और इफलास को खत्म करना चाहते हैं तो तैयारों में न घूमे, किसी अबू तुराब के गुलाम का दामन पकड़ ले, मदीना चले जाएं, मदीना चले जाएं। मेरी नसीहत फकीर की नसीहत है। आओ, मैं एक मिसाल देने लगा हूं। माल खर्च करने की मिसालें ये नहीं है कि मगरिब में नहीं। आज मैं सोशल मीडिया और अपने एक दोस्त की मदद से मैंने कहा मुझे ऐसा आदमी बताओ जिसने सबसे ज्यादा पैसे चैरिटी पर लगाए हो। उसने कहा दुनिया का 6ठा आदमी चक फेनी है। चक फेनी ये मगरबी आदमी, अमेरिका का, आयरलैंड का रहने वाला है, अमेरिका में आबाद हुआ है। इसने अबाउट $7 बिलियन चैरिटी की है। तो वो रहता सादे से घर में है। कहते हैं उसका घर 5 मरले भी नहीं। हाँ, मेरे लफ्जों को गाली ना समझो, मोहब्बत समझो, फूल समझो कि हुजूर के उसूलों में और हमारे उसूलों में फर्क यह है कि हम दूसरों को दावत देते हैं, अपने ऊपर नाफिज नहीं करते। लेकिन हुजूर ने जो कुछ किया था अपने घर से शुरू किया था। आइए मैं आपको मिसाल देता हूं, हदीस से मिसाल देता हूं। ये कोई शख्स खजूरें ताजा तबाक में रखकर काशान रिसालत में आया तो साथ कहा कि ये खजूरें सदके की हैं। लेकिन हजरत हसन अल मुज्तबा ने एक खजूर उठाई और मुंह में रखी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली डाली
तो हसन मुज्तबा के मुंह से चबाई हुई खजूर निकाली। एक मसला बताने लगा हूं, लेकिन एक और हदीस बयान करके। दूसरे मकाम पर हजरत इमाम हुसैन जा रहे थे, तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, इमाम हुसैन पाक आप कोई हुजूर की बात सुनाए। बड़ी उम्र के सहाबी ये थे और ये छोटी उम्र के थे। उस वक्त उसूल हदीस का ये ज़ाब्ता इतना मुआशिकाना नहीं हुआ था कि बच्चे की हदीस को नामुअतबर समझा जाए और कोई बड़ा जो है वो हुजूर के घर के बच्चे से हदीस ना ले। उस जमाने में बड़े सहाबा भी हुजूर के घर के छोटे सहाबा से भी मसला पूछ लेते थे, पूछ लेते थे। दौर जो ऐसा था। गौर से सुनिए, एक बड़ा लतीफ सबक जो आपने किसी से नहीं सुना होगा, आज इस फकीर से आप सुनेंगे। मैं तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस आपको सुना रहा हूं। अलल तक बात करना तो मेरा मशरब ही नहीं है। अलल तक गुफ्तगू करना जिसका कोई न माना हो ना हवाला हो, तो हमारा मशरब नहीं है। अच्छा जी, उन्होंने पूछा कोई हुजूर की बात सुना। उन्होंने कहा एक दफा हम मकाम जरैन पर जा रहे थे, इमाम हुसैन पर कहने लगे जा रहे थे हम, तो वहां पर कुछ खजूरें पेश की गई। तो इमाम हुसैन ने खुद अपना कहा कि मैंने एक खजूर उठाई और मुंह में डाली। पहला वाकया हसन का है, दूसरा वाकया इमाम हुसैन का है। कहा मैंने चबाई थी, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा बच्चे के मुंह में जो चबाई हुई खजूर है वो मुझे पकड़ा दो। फिर हुजूर ने फरमाया कि ये उम्मत का माल है, सदके का माल है। मोहम्मद का घराना अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया। रहने दीजिए, बात तो और है जो मैं दिस इज माई हम्बल क्वेश्चन टू एवरी स्कॉलर ऑफ इस्लाम। हर स्कॉलर जिसने अहादीस पढ़ी हैं, पढ़ाई हैं, मेरा सवाल है उससे कि हुजूर ने हसन के मुंह से भी चबाई हुई खजूर ली और हाथ में पकड़ी, और हुसैन के मुंह से भी चबाई हुई खजूर ली और हाथ में पकड़ी, नीचे न फेंकी, कहां ले गए वो? सवाल है। उलमाए किराम, मुफ्तियान मतीन, कभी आपने सोचा या तो इसका माना यह है कि हसन और हुसैन के मुंह से निकली हुई चबाई हुई खजूर अगर मुस्तफा नीचे नहीं फेंकते तो थोड़ी सी इज्जत तुम भी आले मोहम्मद की कर लो। कुछ हद चाहिए सदा में हुकूमत के वास्ते, हद चाहिए। अब मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, रावी, अहल दिरायत, अहलुल जरह व तादील, मैं सबसे पूछता हूं कि हुजूर ने वो खजूरें किधर ले गए? बुखारी पढ़ के बताएं, मुस्लिम पढ़ के बताएं, जनाब तिरमिज़ी पढ़ के बताएं, इब्ने माजा पढ़ के बताएं। अगर ना समझ आए तो हम फकीरों के पास आए। हम फकीरों, छोटा आदमी, आइए बताएं। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने एक मर्तबा भी, दूसरी मर्तबा भी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चबाई हुई खजूरें, कहते हैं हजरत उसामा या हजरत जाफर या कोई और नन्हे सहाबी, उनको दी। और उनको देने के बाद उन्होंने कहा तुम्हारा दिल नहीं करेगा ये हसन हुसैन की चबाई हुई हैं, मुझे वापस कर दो ताकि मैं खुद ही इन खजूरों को खा लूं।
बड़ा फिकी मसला है मौलाना, बड़ा फिकी मसला है। अगर हुजूर डायरेक्ट मुंह में डाल लेते तो लोग कहते सदके की खजूरें निकाल के खुद खा गए। मुस्तफा ने उम्मत के बच्चों को शरीक करके कहा कि पहले तुम कबूल कर लो, फिर तुम देखो कि हसन और हुसैन का लज्जत याफ्ता ये खुर्दा मोहम्मद अरबी खुद ही तनावल फरमा लेंगे। अगर आप कहें कि यह हदीस ज़ईफ है, कैसे कह दें, तो फिर मुझे ये बताएं कि वो फेंकी कहां। ज्यादा से ज्यादा क्यास है कि फेंकी ना, जैसे हम टिश्यू पेपर मस्जिद में इस्तेमाल करें तो हम नीचे नहीं फेंकते, जेब में डाल लेते। जेब में डालने के बाद ताकि मस्जिद की बेअदबी ना हो, और जो पसीना साफ किया है टिश्यू पेपर से मस्जिद में ना फेंकें, वो हम जेब में डाल लेते हैं, बाहर जाके फेंक देंगे। मेरे मुस्तफा ने कहा ये हसन और हुसैन की खजूरें हैं, चलो जेब ही में डाल लेते। मेरे दोस्त, बात कहीं लंबी ना हो जाए। असल मसला माशी है। मैं कह रहा था चक फिनी, छठा बड़ा अमीर आदमी जिसने अबाउट 7 बिलियन जिसने चैरिटी की, उससे आगे 1 2 3 4 5 हैं। मेरे लिए बड़ी मुसीबत है, जिधर से जिसकी गुफ्तगू करूं पहले गिनता हूं तो 5 ही निकलती। 1 2 3 4 5 और उससे भी बड़े आदमी हैं जिन्होंने चैरिटी की। मैंने उनकी सोशल मीडिया की मदद से तलाश की कि वो कौन है, तो छठे ने ये कहा कि बंदा कब्र में माल लेके नहीं उतरता, उसको दफना दिया जाता है, इसलिए मैंने चैरिटी की। जो पहला दूसरा तीसरा है उसने कहा आई एम नॉट सुपर, चैरिटी करने में मैं सुपर नहीं, मैंने ये सारी चीजें मसीह से सीखी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम से सीखी हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम कहती हैं मुझे सब कुछ न समझना, मेरे बाद एक और आने वाला है, मेरे बाद एक और आने वाला है। सुपर तो वो है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माश का इदराक किया, भूख खत्म की हुजूर ने, भूख इफलास के खिलाफ तगोताज की, रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने नाखानगी खत्म की। तवज्जो का तालिब हूं। एक हदीस शरीफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उलमाए किराम एक और मुश्किल मसला आपके सामने बड़े आसान तरीके से। आज ज़ुहैब भाई आए हैं, कराची से मेरे मेहमान आए, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे सिर्फ खुशामद से खुश नहीं हूँ, इनके अंदर भी खुशी का मवाद है। रहमत आलम अलैहिस्सलाम की नात मोहब्बत से पढ़ते। इधर देखो, हुजूर का अंदाज सादा था, सादा। आपने माशी मसाइल में सबसे पहले सादगी अपनाई। अल्लाहु अकबर। एक हदीस शरीफ सुनो, उलमा, मतन बुखारी और मुस्लिम शरीफ दोनों की हदीस है। हदीस क्या है? अखरजत लना उम्मुल मोमिनीन आयशा किसाअन व इज़ारन गलीजा। मुफ्तियान किराम जितने तराजम निगार हैं, एक दो को छोड़कर, उन्होंने इसका तर्जुमा ये कर दिया कि आयशा सिद्दीका ने हुजूर का माश बयान करने के लिए कि हुजूर कैसी माशी जिंदगी थी सरकार आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने 2 चादरें निकाली।
हुजूर के जमाने की कहा कि ये चादरें देखो, एक के साथ ही एक रिदा थी, इजार थी। जो इजार होती है वो नीचे बांधने वाली चादर होती है, और जो ऊपर करते हैं इस तरह शमीला जिसको कहते हैं, ये किसा है। आले बैत को कहा जाता है आले किसा, यानी जिनको हुजूर ने अपनी चादर के नीचे लिया था। तो ये किसा उस चादर को कहते हैं जो ऊपर ओढ़ ली जाए। दुनिया में करोड़ों लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सुने। उधर से हमारे उलमा ने ये फतवा दिया कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते को, कपड़े को मैला कह दे, वो दार इस्लाम से खारिज हो जाता। क्या इस हदीस शरीफ और उसमें क्या, कैसे आप, अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्त, वो हमारे इलाके का एक आदमी था, तो वो कहता था आखिरी इमाम, हम लोग जिस वक्त कहते हैं तो पूरी महदी नहीं कहते, बीच में एक नून दाखिल करते हैं हजारे की जुबान में, मेहंदी, जिस तरह डेरा इस्माइल खान की तरफ डू और डू चार होते, वो दाल को डाल बना करके इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जिस वक्त कहते हैं अमल करना है, तो हम कहते हैं हमल करना। तो ये हमारी लैंग्वेज का असर है। एक को हम एक पढ़ते हैं, एक दिन में फलां जगह गया और ये हुआ और वो हुआ, तवज्जो का तालिब हूँ जनाब। वो कहने लगे कि ये इमाम मेहंदी कब आएंगे। मैंने कहा कि कहते हैं कि इमाम मेहंदी ज्यादा लगाएंगे, इसलिए उनको इमाम मेहंदी कहते हैं। तो मैंने उसको कहा नहीं, अरबी के माने पंजाबी में ना किया करें। इसी तरह हदीस में गलीजा का लफ्ज हमारे बुखारी का तर्जुमा करने वालों ने लफ्ज पढ़ के माना ये कर दिया कि हुजूर की चादरें मैली थी। गलीजा लफ्ज अरबी का है, वो पंजाबी उर्दू का नहीं है, जिसका माना निजासत या गंदी या मैली चीज होता है। गलीजा गुंदी हुई, सख्त और मोटी और खुरदरी और बालों से बनाई हुई जो चादर होती है, उस गाढ़ी चादर को गलीजा कहते हैं। हुजूर ने कभी पतला लिबास नहीं पहना, ऊन का मोटा लिबास पहनते थे। आयशा सिद्दीका ने कहा ये देखो, हुजूर तो गर्मियों में भी ये लिबास पहना करते थे। माफ करिए, लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका ने आगे ये लफ्ज कह के कहा कि कुबिज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाज़ैन, हुजूर पाक जिस वक्त दुनिया से उठे तो सिर्फ ये दो चादरें उस वक्त इस्तेमाल आप कर रहे थे। माफ करिए, माशी तब्दीली आ सकती है, लेकिन अगर नबवी अंदाज में अपनी जात से काम शुरू किया जाए, अगर अपनी जात से शुरू किया जाए, तो पूरी दुनिया इस उस्वा के अपनाने से बेहतरी की तरफ कदम बढ़ा सकती है। अल्लाहु अकबर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माश को ठीक करने के लिए मेहनत अल-कासिब हबीबुल्लाह। आइए मैं एक स्केच पेश करता हूं, मैंने ब्लाजरी की मदद से आपके सामने लाने लगा। अबू बकर सिद्दीक और हजरत उस्मान पारचा फरोशी का काम करते थे, कपड़े बेचकर अपना माश, लेकिन नकम्मा होकर रहना, काम कुछ न करना, ये खानकाइयत नहीं थी, ये पीरी नहीं थी कि बंदा निकम्मा रहे और काम ना करे। अबू बकर सिद्दीक और हजरत उस्मान पारचा फरोशी, हजरत साद बिन अबी वकास तीर साजी करते थे, तीर बनाते थे। हजरत अवाम, हजरत जुबैर के वालिद, ये दर्जी का काम करते थे। हजरत जुबैर कसाब थे, गोश्त काट कर
बेचना, मेहनत करना। माफ करिए, हजरत आमर इब्न अल आस भी कस्साब का काम करते थे। एक ऊंट का गोश्त और दूसरे बैल और बकरियों का गोश्त। हजरत उस्मान बिन तलहा मौसमी सर्दी के कपड़े सीते थे, कोट वगैरह, ओवरकोट। ये सी कर रिज़्क़ के हलाल खाते थे। जनाबे अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु तेली का काम करते थे। मुख्तलिफ बीजों से तेल निकाल करके वो बेचते। और हजरत उक़बा बढ़ी का काम करते थे। और उमैया बिन खल्फ, जिनके इस्लाम पर इस वक्त बहस नहीं, फल फरोश थे। माफ करना, अब्दुल्ला बिन जुदहान जानवर पाल के बेचते थे। और ठड़क ये थी कि एक बड़ी देग बनाई हुई थी, जिस देग का कद काबे से भी ऊंचा था। उसमें हर चीज डालते। और रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुन तो अस्तजिल तख्ता जुफनते इब्ने जुदआन। हुजूर के अल्फाज हैं, जब मैं छोटा होता था तो हम लोग, गर्मी जिस वक्त तेज होती तो बच्चे देग के साए में घुस जाते थे। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात इस बात की मुनाफी नहीं है कि हुजूर का साया नहीं था या बादल साया नहीं करते थे। कभी कभी रातों को भी किसी घर में चले जाओ तो इसका माना ये नहीं होता कि माथे पर रोशनी नहीं। और जुल्मत में कदम रखने से रोशनी का इंतिफा नहीं होता। और देग के साए में जाने से जनाब इस बात की नफी नहीं होती कि बादल मेरे मुस्तफा पर साया बनाया करते थे। तवज्जो का तालिब हूं। हजरत अब्बास इत्तर फरोश थे और हजरत आस मसाला फरोश थे और सारे खुले बेचते थे। सारे खुले खुले। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कवर नहीं लगाते थे, इसलिए कि 100 रुपए की चीज पर 1000 का कवर लगाएंगे तो सोनिया माश खराब हो जाएगा। जो कौम अपने शहरी को सस्ती से सस्ती चीज फराहम कर दे, असल में वो उसवाए रसूल को देखने वाली है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत दूर की, इफलास दूर की, लेकिन अपने गुड रवैये के साथ। सफाई अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपको सोने का बर्तन हासिल है, उसमें रख के रोटी खा सकते हैं, तो किसी के पत्तों की तौहीन न करें। कभी कभी पीपल और बरगद के पत्तों पर भी चटनी और प्याज का अचार रख करके रोटी खानी पड़ती है। गरीब की गुर्बत का मिजाज न उड़ाया जाए, इसलिए मैंने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सीधी सी बात है, हुजूर की तरफ देखो। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरी बातों पर नाराज न हूं। फॉर्चुनेटली आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आई एम नॉट स्टेट्समैन। मैं कोई सियासतदान थोड़ा ही हूं। मैं तो कुरान का खादिम हूं, मैं तो हदीस का खादिम हूं। मेरी बात खुलूस से सुनो कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जा रहे हैं। ज़ैद बिन सखना ये यहूदियत से इस्लाम लाए। इन्होंने हुजूर को कर्जे के कुछ पैसे दिए थे, तो आपके गले में चादर थी, तो चादर हुजूर किस तरह पकड़ करके खींची। खींचने के बाद कहा कि आप तसाहुल क्यों करते हैं मेरा कर्ज अदा करने में। तो हजरत आमर ने जलाल फरमाया। हुजूर ने कहा नहीं, आप इसको हुस्ने तकाजा की तालीम दें और मुझे हुस्ने अदा की नसीहत करें। हुस्ने अदा और हुस्ने तकाजा ये माशियात की बातें हैं, माशियात की बातें हैं। आओ मैं आपको बताऊं, आई एम नॉट
डेडली अगेंस्ट ऑफ एनी रिलीजन। किसी तासुब की वजह से मैं किसी मजहब की मुखालफत नहीं करता, लेकिन मैं बताऊं, जदीद दौर में जदीद बैंकों ने रिकवरी के लिए बदमाश रखे हुए हैं। आपको पता है, बदमाश रखे हैं उनने, और बदमाश इसलिए रखे हैं कि जाके जो रिकवरी नहीं देता उसको गाली दो, अब्यूज करो, उसको बुरा भला कहो, ताकि वो हमारे पैसे। असल में ये तरीका यहूद का था। उन्होंने हुजूर के गले में भी चादर डाल ली। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं तुम किस मजहब को अपनाओगे जो गलों में चादरें डाल के गालियां दे के अपना हक मांगे, या तुम उस रसूल के नक्शे कदम पर चलोगे जो उमर को कहे कि तुम हुस्न तकाजा भी बताओ, हुस्न अदा भी बताओ। रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माश के कवानीन मुदव्वन किए। आज दुनिया भर के लोगों के लिए हुजूर के कदमों में, उनके निशानात में रोशनी है। सब मुतमईन हो सकते हैं। इस्लाम तंग नजर मजहब नहीं, इस्लाम तो सीने से लगाता है। इससे ज्यादा और टॉलरेंस, बर्दाश्त, वसत नजरी और क्या होगी कि गले में चादर डालने वाला चादर डाल ले, और टाइम हो 5 बजे का, आज 4 बजे जाए और चादर डालता फिरे। 5 बजे का काम 5 बजे ही किया जाए तो ये अमानत होती है, ये खयानत नहीं होती। मिजाजे नबूवत को समझना बसीरत का तकाजा है। नाजरीन, बड़ा मजेदार टॉपिक मैंने शुरू किया, लेकिन वो खत्म न हो सका। अभी मेरा दिल करता है कि माशी बातें मैं इंशाल्लाह आपके सामने करूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माश को किस तरह मुनज़्ज़म किया, कहां से उठाया और कहां ले गए इंसानी माशरा को और इंसानी माशरत को। लेकिन अगला प्रोग्राम हमने रख दिया है, चूंकि वो बूढ़े बुजुर्गों की केयर का मसला, इस पर इंशाल्लाह मैं लेक्चर दूंगा। बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनको केयर देनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। अगला पीर इंशाल्लाह ये उन्वान होगा और उससे अगला फिर माश होगा। मैं फिर इधर वापस इंशाल्लाह आऊँगा और बास जदीद चीज़ें कुरान की रोशनी में बताऊँगा। शायद मेरी कौम समझ जाए, लेबॉर्ट्री में बैठने वाले समझ जाएं। मैं इंशाल्लाह आपको आलम बाला की भी सैर कराऊँगा, और जिस दिन मैं वो बात करूँगा तो मैं दुनिया का नक्शा सामने इधर रख करके मैं आपको तजर्बे से बताऊँगा कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, कुरान मजीद क्या कहता है। मैं अगले पीर को कुर्सियों पर प्रोग्राम होगा, इसलिए कि बूढ़े बुजुर्ग आएंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप एक एक बूढ़ा बुजुर्ग लेके आए, तो जितने इंशाअल्लाह ताला 60+ होंगे उनको मैं अपनी तरफ से एक जोड़ा कपड़ों का भी दूंगा। हम कोशिश करते हैं कि रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम समझें कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेशर के दौर में दीन का काम किस तरह किया, दबाव के दौर में दीन का काम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह किया। बहुत कुछ सीखने सिखाने के लिए मुझे उम्मीद है कि आप तशरीफ लाएंगे। सैयद साहब, जहैब साहब, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप बर वक्त तशरीफ लाए। इस सर्दी के मौसम में इतनी देर में जनाब तशरीफ फरमा होना बड़ी बड़ी बात है। इंशाअल्लाह मेरी दुआ के बाद जैब साहब से गुजारिश है कि हम लोग सर्द इलाके जाते हैं लेकिन पानी ज़्यादा पीते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, तो इसलिए प्यास बुझाने के लिए मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर आप मनकबत मौला अली की और आले बैत अत्हार की आप बाद में पढ़ेंगे जो लाइव नहीं होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व
व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या ज़ल जलाल वल इकराम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर।